हमारी दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। हकीकत में यही बुलंदी की बुनियाद होते हैं। हकीकत में यही महाराष्ट्र की बुनियाद होते हैं। हकीकत में यही देश की बुनियाद होते हैं। हकीकत में यही देश की सरहदों की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन। यही रखते हैं शहरे इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचाते ये गुमनामी के अंधेरों में था, गुमनामी के अंधेरों में था, एक पहचान बना दिया। उस्ताद की ऐसी मेहरबानी, टीचर्स की ऐसी मेहरबानी कि हम सबको एक इंसान बना दिया। मैं 10 से 12 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है मेरा एक जुमला आपकी दुनिया को बदल दे, आप कामयाबी की मंजिलों की दहलीज पर कदम रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी टीचर्स डे, यौम असातिज़ा। तमाम स्टूडेंट्स को दिल की गहराइयों के साथ मुबारक। आज हम हैप्पी टीचर्स डे बना रखे थे, यौम असातिज़ा मना रखे थे। क्यों मना रखे? इसका मकसद क्या है? इसका मंशा क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका मकसद ये है कि हम अपने टीचर्स को याद करें, उनकी मेहनत को याद किया जाए, उनको एप्रिशिएट किया जाए। क्या आपको पता है देश के सबसे पहले टीचर्स कौन थे? भारत देश के, हिंदुस्तान के सबसे पहले टीचर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण साहब। इनकी तारीख क्या है? इनकी हिस्ट्री क्या है? ये तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। गांव तो छोटा था लेकिन पैदा होने वाले का दिमाग बहुत बड़ा। जिंदगी गुजरती गई, अय्याम गुजरते चले गए। डॉक्टर राधा साहब ने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्होंने तलबा को तालीम दिया। तलबा और डॉक्टर राधा साहब का इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि स्टूडेंट्स ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। डॉक्टर राधा साहब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। पूरी महफिल के अंदर सन्नाटा छा गया। डॉक्टर साहब सोचने लगे। स्टूडेंट्स ने कहा कि डॉक्टर साहब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आप खामोश क्यों गए? तो डॉक्टर राधा साहब ने कहा कि बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन यौम पैदाइश के बिना पर नहीं बनाना के, यौम असातिज़ा की बुनियाद पर बनाना के, टीचर हो तो ऐसा, उस्ताद हो तो ऐसा, शिक्षक हो तो ऐसा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता कि पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स के बारे में सोचता है। टीचर्स वो हस्ती है, टीचर्स का वो मकाम है जो एक मायूसी जिंदगी को एक राह देता है। टीचर्स वो हस्ती है जो उरूज की मंजिलों को तय करवाता है। टीचर्स वो हस्ती है जो अंधेरा काट कर रोशनी देता है। टीचर्स वो हस्ती है कि पत्थर को तराश कर वो हीरा बनाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं, असातिज़ा अपने बच्चे को पैदा करते हैं, असातिज़ा अपने बच्चे को जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका कोई और नहीं देता है, वो आपका टीचर देता है, आपका टीचर देता है, आपका उस्ताद देता है। टीचर्स आपको पढ़ना सिखाता है, टीचर्स आपको लिखना सिखाता है, टीचर्स
आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। टीचर्स आपको बोलना सिखाता है, इतना बोलना सिखाता है, अगर कोई भारत देश की तरफ आंख उठाकर अगर देखता है तो वो उसका स्टूडेंट होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है और कहता है अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएगी। टीचर्स की अहमियत है, जिनसे पढ़ो उनका एहतराम करो, जिनसे पढ़ो उनका रिस्पेक्ट करो, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, वो उसका मैटर है, लेकिन आपको उसकी रिस्पेक्ट करना है। हमारा मजहब, हमारा दीन टीचर्स की अहमियत बताता है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते थे, जिसने मुझे एक लफ्ज नहीं एक हर्फ सिखाया है वो मेरा उस्ताद है। मैं उसका गुलाम हूँ, चाहे तो वो मुझे गुलाम बना के रखे, चाहे तो वो मुझे बाजार में ले जाकर बेच दे। ये इस्लाम टीचर्स की अहमियत बताता है। कुछ लोगों को आज इस्लाम के बारे में गलत फहमी हो चुकी है। कुछ लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि मजहब इस्लाम प्रोपेगेंडे का मजहब है, मजहब इस्लाम कत्ल गारत की तालीम देता है। अरे जो मजहब टीचर्स का एहतराम बताता हो, जो मजहब शिक्षक की रिस्पेक्ट करना बताता हो, वो मजहब दहशतगर्द मजहब कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके से फूलों को महक की जरूरत होती है, रूह को जिस्म की जरूरत होती है, इंसान को पानी की जरूरत होती है, कलम को पेपर की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर रवीश मोमिन ये कहे तो बेचाना होगा सोसाइटी को, मुआशरे को, भिवंडी को, महाराष्ट्र को, देश को उस्ताद की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होती है। टीचर्स उस्ताद नहीं, टीचर्स डॉक्टर्स नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स उन्हीं की वजह से होता है। टीचर्स इंजीनियर नहीं होते हैं, इंजीनियर उन्हीं की वजह से होते हैं। टीचर्स लॉयर नहीं होते हैं, लेकिन लॉयर उन्हीं की वजह से होते हैं। टीचर एक अहम मकाम रखता है सियासत का मैदान को, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो फुटबॉल का मैदान हो, चाहे हॉकी का मैदान हो। अगर आप तारीख उठा कर देखेंगे, आप तारीख के और आप पलट कर देखेंगे, आप हिस्ट्री का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा हर क्रिकेटर के पीछे, हर कामयाब फुटबॉलर के पीछे, हर कामयाब जो गेम खेलते गए उनके पीछे अगर किसी का हाथ अगर मिलेगा तो वो उस्ताद ही मिलेगा, वो टीचर्स मिलेगा, वो शिक्षक मिलेगा। टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक अहम मकाम है, एक ऊंचा मकाम है, एक अहम रिश्ता है। आपकी थोड़ी देर के लिए तवज्जो चाहता हूं कि एक टीचर साइंस सर हो या एहसान सर हो कि एक लेक्चर वो कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कितनी मुशक्कत के साथ लेक्चर पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स के पीछे कमेंट करते, कहते कितना बोर करके चले गया। और बच्चे, मैं सब स्टूडेंट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कहते हैं कि कितना पका के गया है। खबरदार याद रखना रवीश मोमिन की बात को, वो स्टूडेंट्स कामयाब होते गए, वो स्टूडेंट्स कामरान होते गए जो टीचर की रिस्पेक्ट करते गए, जो टीचर्स का एहतराम करते गए और जो टीचर को बुरा भला कहते गए। याद रखना रवीश मोमिन की बात को, वो तबाही को दावत दे रखे गए, वो नादानी को दावत दे रखे गए, वो अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रखे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं टीचर्स बनाकर भेजा गया हूँ। स्कूल मैंने भी पढ़े हैं, आप पढ़ रखे हो, कॉलेज आप पढ़ रखे हो, बहुत सारे बच्चे इसमें यूनिवर्सिटीज पढ़ रखे होंगे,
तो स्कूल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मराठी, साइंस, इंग्लिश, अरबी। थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि एक पीरियड के बाद क्लास के अंदर दूसरा पीरियड होता है, कोई टीचर अरबी में महारत हासिल रखता है, कमांड रखता है, कोई टीचर साइंस पे कमांड और महारत रखता है, कोई टीचर इंग्लिश पे महारत रखता है, कोई टीचर ज्योग्राफी पे महारत रखता है, कोई टीचर साइंस पर महारत रखता है। लेकिन ए दुनिया वालों, रवीश मोमिन तुमसे सवाल कर रखा है, दुनिया में एक टीचर आप मुझे बता दो जो साइंस, अरबी, मराठी, इंग्लिश तमाम फनून व फुनून के अंदर महारत रखता हो। आप नहीं बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ। एक मोहम्मद अरबी की साथ है, एक पैगंबर आज़म की साथ है, एक की साथ है। साइंस पे भी महारत रखते गए, ज्योग्राफी पे भी महारत रखते गए, अरबी पे भी महारत रखते गए, हर उलूम व फुनून पे महारत हासिल रखते गए। अल्लाह के रसूल से किसी ने अगर सवाल किया के ऐसा जवाब दिया कि उंगली रखने को जगह नहीं मिलती है। आज हम तमाम टीचर डे हैप्पी टीचर डे सेलिब्रेट कर रखे। आज रवीश मोमिन भिवंडी के टीचर्स, महाराष्ट्र के टीचर्स, देश के पूरे टीचर्स एक मैसेज देना चाहता है, एक सोच देना चाहता है, एक फिक्र देना चाहता है कि विज्ञान भवन के अंदर तमाम देश के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ठाकुर साहब भी मौजूद थे। तो जस्टिस ठाकुर साहब स्पीच करते हुए उनकी आंखों में आंसू था, रोने लगे और कहते गए कि हमारे देश में जस्टिस बहुत कम है। भारत देश के अंदर जस्टिस पॉपुलेशन, जज का पॉपुलेशन बेइंतहा हराम है। तो आज रवीश मोमिन भिवंडी की सरजमीन से, भिवंडी महाराष्ट्र देश के टीचर्स को एक मैसेज दे रखा है। हर टीचर्स को मैं एक मैसेज दे रखा हूँ कि लॉ के स्टूडेंट्स पर, हर स्टूडेंट्स के ऊपर इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मुशक्कत कीजिए, स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग के अंदर इतना जज्बा पैदा कीजिए, इतना जुनून पैदा कीजिए कि वो जज बने और जज बनने के बाद कोई भी देश के वजीर आज़म के सामने कोई भी हिंदुस्तान का जज रोता हुआ हमें नहीं देखा। मैं टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट्स पर इतना मेहनत कीजिए कि वो जज बने और जज बनने के बाद वो जस्टिस ठाकुर को एक मैसेज दीजिए कि जस्टिस ठाकुर साहब, आप देश में आप अकेले नहीं गए, हम भी जज बन चुके। आज हम और पूरा देश यौम असातिज़ा मना रहा है, हैप्पी टीचर्स डे हम मना रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ आज रवीश मोमिन को ये कहना पड़ता है कि आज पूरा देश हैप्पी टीचर्स डे मना रखा है, यौम असातिज़ा मना रखा है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि बहुत सारी स्कूल के अंदर, बहुत सारे कॉलेज के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनकी सैलरी अभी तक रुके हुई है। आखिरी मैं भी अपने टीचर से तालीम हासिल किया। मेरे जो अरबी के टीचर्स थे जिन्होंने मुझे मखरज सिखाया, उनका नाम रोहित रजा, इम्तियाज रजा, वकार रजा, और जिन्होंने मुझे स्पीच करना सिखाया है उनका नाम है मुशीर रजा, और जिन्होंने मुझे जिम करना सिखाया है वो साइंस है। और जिन्होंने
मुझे सियासत के अंदर एक मकाम पर खड़ा किया के, एक दीवार की तरह मुझे खड़ा किया के, वो मेरे टीचर्स का नाम है जाहिद साहब, अबरार साहब। इन तमाम टीचर्स को आज टीचर्स डे के मौके पर रवीश मोमिन सलाम पेश करता है। आखिरी में एक शेर उन तमाम टीचरों के लिए, पेशवा के पेश रूह है, पेशवा के पेश रूह है, तू है इमाम, ऐ मेरे उस्ताद तेरी असमत तेरी रिफ़अत को सलाम। दस्ते मासूम को वो लौहे कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लौहे कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है। रोशनी बांटता फिरता के सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता के सूरज की तरह, जब डूबता है तो सितारों को जान देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूँ कि जब भी साइंस सर ने मुझे आवाज़ देंगे तो मैं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहूँगा, और आप तमाम लोगों को जब भी कोई तकलीफ रहेगी आप हमें आवाज़ दीजिए। हम पूरी ताकत के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आने वाले दिनों में आपके लिए खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।